और आज से हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं वॉर पर आधारित हमारा खास शो महायुद्ध। शीत युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिका इतना कमजोर पड़ गया है। रूस से सीधे टकराव से बचते हुए पहले भी अमेरिका ने कभी इराक तो कभी अफगानिस्तान का सहारा लिया है, लेकिन इस बार यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाला अमेरिका हांफता दिख रहा है। जी हां, हांफता हुआ। अब अमेरिका जिस तरह से पूरी दुनिया को इकट्ठा करके यूक्रेन की जमीन पर हथियारों का बोझ बढ़ा रहा है, एक डर यह भी है कि कहीं यूक्रेन के बहाने इतिहास के पन्नों में एक और हिरोशिमा दर्ज ना हो जाए। इस वक्त यूक्रेन वॉर जोन में ऐसी ही स्थिति बन रही है। यूक्रेन की धरती अमेरिका और नेटो देशों के हथियारों का जैसे टेस्टिंग लैब बन गई हो। इस वक्त मेरे ठीक सामने आपको दिख रहे दुनिया के सबसे घातक टैंक कुछ दिनों में रूस के खिलाफ आग उगलते दिखाई देने वाले हैं। इधर रूस इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का उत्पादन कर रहा है। क्यों? शायद आपको बताने की जरूरत नहीं। रूस ने अपने सबसे घातक परमाणु हथियारों के निशाने पर यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप को भी ले रखा है। तो अगले आधे घंटे में हम आपको समझाने वाले हैं कि साल 2023 की शुरुआत से लेकर अब तक ऐसा क्या क्या हो चुका है जिसने दुनिया में तीसरे परमाणु धमाके का खतरा बढ़ा दिया है। 3 दुनिया ने अब तक 2 परमाणु धमाकों के जख्म झेले हैं। ये धमाके दूसरे विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका ने किए और जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी इसके शिकार बने। लेकिन अब दुनिया तीसरे परमाणु धमाके की आहट से डरी हुई है। ये धमाका अमेरिका नहीं करेगा, बल्कि इस बार दुनिया को परमाणु खतरा रूस से है। और इस परमाणु धमाके का शिकार यूक्रेन के साथ साथ यूरोप का कोई भी देश हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन वॉर जोन में जो परिस्थितियां बन रही हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। महायुद्ध के इस एपिसोड में हम आपको उन्हीं परिस्थितियों के बारे में बताएंगे जो नए साल की शुरुआत से ही बननी शुरू हो गई, और हर बीतते दिन के साथ ये महायुद्ध उस मोड़ तक पहुंचता दिखाई दे रहा है जहां तीसरा परमाणु धमाका इसका मुकद्दर बन सकता है। – 2023 की शुरुआत दुनिया भर ने खुशी के रंगों के साथ करने की तैयारी की थी। लेकिन दुनिया का एक हिस्सा ऐसा भी था जिसके नागरिकों ने नए साल के स्वागत से पहले ही 120 मिसाइलों के धमाके सुने और देखे। ये यूक्रेन की राजधानी कीव में नए साल के पहले का नजारा था। नए साल में भी यूक्रेन के मुकद्दर में कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई, और इन तस्वीरों को दिखाकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस आशंका को सही साबित कर दिया जो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 2022 के आखिर में रूस के 120 मिसाइलों के हमले के बाद जाहिर की थी। З кожним таким ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут. Ракет у них стає все менше, натомість статус найбільшого терориста у світі
ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян. नए साल में कीव में हवाई हमलों के सायरन बजते रहे, मिसाइलें गिरती रहीं, लेकिन यूक्रेन की सेना ने रूस के 400 से ज्यादा सैनिकों को एक धमाके में मारने का दावा करके सनसनी मचाई। अमेरिका से मिले हिमर्स के हमले से रूसी सैनिकों पर दोनेत्स्क के मकीवका क्षेत्र में हमले का दावा पूरी तरह से गलत भी नहीं था। रूस ने भी माना उसके सैनिक फोन का इस्तेमाल करने की वजह से यूक्रेन के हमले का शिकार बने। इस बीच रूस ने अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन को अटलांटिक महासागर में तैनात कर दिया। इस मिसाइल को रोकना अमेरिका के लिए भी असंभव है। कहा गया रूस ने अमेरिका और यूरोपीय देशों की कनपटी पर अपना ब्रह्मास्त्र लगा दिया है। पुतिन के इस कदम को अमेरिका और नेटो को सीधी धमकी माना गया कि अब ये देश यूक्रेन और रूस के बीच में आने की कोशिश न करें। ज़िरकॉन की ताकत के बारे में जानकर आप समझ जाएंगे ये धमकी कितनी बड़ी है। रूस की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़िरकॉन 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। ज़िरकॉन 1,000 किलोमीटर तक हमले की ताकत रखती है। ज़िरकॉन दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ से बाहर है और दुनिया के किसी देश के पास ऐसा हथियार नहीं है। ज़िरकॉन दुनिया में कहीं भी हमला करने में सक्षम है। एक तरफ रूस यूरोप और अमेरिका को डरा रहा था और दूसरी ओर ज़ेलेंस्की पूर्वी यूक्रेन के युद्ध में रूस के 89 सैनिकों को मारकर इतने उत्साहित थे कि ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के वक्त पुतिन के सीज फायर की पेशकश को भी ठुकरा दी। Использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Но только очередное увеличение счета потерь. लेकिन क्रिसमस के बाद रूस की सेनाओं ने यूक्रेन की उम्मीद से भीषण हमला किया। रूस ने अपने 89 सैनिकों की मौत का बदला यूक्रेन के 600 से ज्यादा सैनिकों को मार कर लिया। В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой Народной Республики командованием объединенной группировки российских войск реализована операция «Возмездие». रूस के रक्षा मंत्रालय के इस दावे को यूक्रेन ने कभी नहीं झुकलाया। एक तरफ रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ रही थी। सोलेडार और बखमुत में भयानक युद्ध चल रहा था और रूस की सेनाएं नमक के शहर को जीतने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने कसाई कहे जाने वाले सरगेई सुरोविकिन की जगह अपने बेहद करीबी रूसी जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल वारेली गेरासिमोव को यूक्रेन सैन्य अभियान का कमांडर बना दिया। और इसी के साथ चर्चा शुरू हो गई, क्या यूक्रेन वॉर जोन में सबसे बड़ा धमाका होने वाला है? अभी जो लड़ाई है वो कम से कम 10-11 महीने हो चुके थे। पुतिन ये चाहते हैं कि इस वॉर का जो कंक्लूजन है, रेजोल्यूशन है, उसको जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि अगले महीने 24 तारीख तक एक इसका साल हो जाएगा। नए कमांडर के आने के बाद रूस के हमले और तेज हो गए और नमक वाले शहर सोलेडार को रूस की सेनाओं ने कब्जे में ले लिया। बखमुत में भी रूस की सेना का दबदबा कायम हो गया और यहाँ पर ज़ेलेंस्की समझ गए अब युद्ध उनके हाथ से बाहर जा रहा है, क्योंकि अब अमेरिका और नेटो से मिले हथियारों से पुतिन की सेना उनके काबू में नहीं आ रही थी। इसकी एक वजह पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाने वाला वैगनर ग्रुप भी था, जिसके लड़ने का अंदाज रूस की सेना से थोड़ा अलग है और इसने यूक्रेन के खेमे के साथ साथ अमेरिका तक खलबली मचा दी। सोलेडार में जीत भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने दिलवाई। अमेरिका और यूक्रेन का आरोप है कि वैगनर ग्रुप क्रूर है और ये अपराधियों को ट्रेन करके खूंखार सैनिक बना रहा है। We continue to assess that Wagner currently has approximately 50,000 personnel deployed to Ukraine, including 10,000 contractors and 40,000 convicts.
Our information indicates the Russian Defense Ministry has reservations about Wagner's recruitment methods. यूक्रेन वॉर जोन में अपने सैनिकों को पूरी ताकत लगाने के बावजूद पस्त होता देखकर ज़ेलेंस्की ने अपने अमेरिकी और यूरोपीय सहयोगियों से साफ साफ कह दिया, अगर उनको पश्चिमी देशों से आधुनिक हथियार नहीं मिलेंगे तो रूस से लड़ना संभव नहीं है। कई देशों ने यूक्रेन को हथियार देने का ऐलान तो किया है, लेकिन ये हथियार यूक्रेन तक पहुंच नहीं रहे। Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень. Я дякую президенту Макрону за це лідерство. Отримуємо більше бронетехніки, зокрема колесні танки французького виробництва. Це те, що дає чіткий сигнал всім іншим нашим партнерам. Немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися. चलिए अब हम आपको समझाते हैं यूक्रेन क्यों पश्चिमी देशों के हथियारों की मदद से वॉर जोन में बढ़त बनाने की कोशिश में है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा डर भी है। राष्ट्रपति पुतिन ने साल की शुरुआत में ही यूक्रेन को परमाणु हथियारों से घेर लिया है। पुतिन ने यूक्रेन की परमाणु घेराबंदी कर ली है। इसके लिए रूस ने सहयोगी देश बेलारूस में अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए। क्रीमिया में भी परमाणु हथियारों की तैनाती हो चुकी है। काला सागर में भी परमाणु मिसाइलों से लैस रूसी युद्धपोत मौजूद है। रूस ने यहाँ पर बड़ी संख्या में परमाणु हथियारों को भेजा है और इससे पहले कई बार पुतिन दुनिया को परमाणु धमकी भी दे चुके हैं। अब आप ये भी समझिए आखिरकार इस परमाणु घेराबंदी से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की क्यों बौखलाए हुए हैं। इस मैप में आपको नजर आ रहा है यूक्रेन के पूर्व में रूस मौजूद है। रूस की सीमा में तमाम घातक परमाणु हथियार मौजूद हैं। लेकिन अब पुतिन ने यूक्रेन के उत्तर में मौजूद बेलारूस में भी परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। वहीं दक्षिण में मौजूद क्रीमिया में भी परमाणु हथियार तैनात होने से यूक्रेन तीन तरफ से परमाणु हथियारों से घिर चुका है। प्रेसिडेंट पुतिन कई बार ये पूरे विश्व को ये कह चुके हैं, क्लियर शब्दों में कह चुके हैं कि आप मान जाओ, इस वर्ल्ड को न्यूक्लियर थ्रेट की तरफ, न्यूक्लियर वार की तरफ मत लेके जाओ। प्रेसिडेंट पुतिन बहुत ही समझदार इंसान है। न्यूक्लियर वेपन की एक रेंज होती है और उस रेंज के तहत अगर इस लड़ाई को डेफिनेटली वो उसको सीमित रखेंगे यूक्रेन तक ही, लेकिन अगर ये न्यूक्लियर अटैक हुआ तो उसका नुकसान हर एक इंसान को जो इस धरती पर रहता है, पृथ्वी पर रहता है, वर्ल्ड में हर एक पर्सन को इफेक्ट करेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ज़ेलेंस्की ये बात चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को पहले से ही बता रहे हैं और इस डर को दिखाकर यूरोपीय देशों से हथियार मांग रहे हैं। यूक्रेन वॉर जोन में पुतिन आर्मी की बढ़त और रूस की घेराबंदी ने नेटो की बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि जिस युद्ध में खुलकर अमेरिका और नेटो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, जिस युद्ध को लड़ने के लिए 30 से ज्यादा देश यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग और हथियार मुहैया करवा रहे हैं, उस युद्ध में यूक्रेन की हार का मतलब यूरोप की हार है। और रूस से यूरोप का डर आज का नहीं, काफी पुराना है। कुछ विशेषज्ञ इसे रूस से यूरोपीय देशों को खतरा बताते हैं और कुछ इसे यूरोपीय देशों की रूस को फंसा कर रखने की रणनीति करार देते हैं। अगर स्टेट ऑफ द आर्ट से जितने बढ़िया से बढ़िया वेपन दिए जाएं, वो उसको एक बड़े कारगर और बेहतर तरीके से यूज करते हैं, तो वो जो है वो लड़ते रहें, जिसके साथ वॉर जो है वो लंबी होती रहे। जितनी लंबी वॉर होगी उतना ही रूस भी कमजोर होगा, क्योंकि मैं समझता हूं ये एक इनकी स्ट्रैटेजी है कि जानी नुकसान जो है वो यूक्रेन का होता रहे, मगर जितना बढ़िया से बढ़िया वेपन है वो उसको दिया जाए। ज़ेलेंस्की की हथियार मांगने का और रूस से डर दिखाने का असर भी हुआ और तमाम देशों ने यूक्रेन के लिए हथियारों के गोदाम खोल दिए। ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक और 4 अपाचे हेलीकॉप्टर दिए जा रहे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर ब्रिटेन को अमेरिका से मिला है और भारत भी इसका इस्तेमाल करता है। वॉर जोन में टैंक किलर के नाम से मशहूर ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर रूस की सेना का काल साबित हो सकता है और ये यूक्रेन की सेना के काफिले की रखवाली भी कर सकता है। लेकिन इस वक्त यूक्रेन को सबसे ज्यादा जरूरत टैंकों की है और ब्रिटेन से यूक्रेन को मिलने वाले चैलेंजर 2 टैंक काफी खतरनाक है। ब्रिटेन ने दुनिया भर के कई देशों में हुए मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान इनका इस्तेमाल भी किया है।
ब्रिटेन के ये टैंक FV4034, चैलेंजर 2 और CR2 के नाम से भी मशहूर है। ये ब्रिटेन और ओमान की सेनाओं में शामिल है। चैलेंजर 2 की स्पीड 59 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 55 कैलिबर की 120 मिलीमीटर लंबी L30A1 टैंक गन से लैस है। नेटो की सेनाओं में शामिल तमाम टैंकों से इनकी मारक क्षमता सबसे ज्यादा है। चैलेंजर 2 ने कई युद्ध क्षेत्रों में सफल ऑपरेशन भी किए हैं। चैलेंजर 2 टैंक को ऑपरेट करने के लिए 4 सदस्यों वाले चालक दल की जरूरत होती है। इस टैंक का ऊपरी और निचला हिस्सा स्पेशल मटेरियल से बने कवच से सुरक्षित है। इसे डोरचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज तक के ऑपरेशन के दौरान सिर्फ एक चैलेंजर 2 टैंक ही नष्ट हो पाया है। ब्रिटेन के बाद बात जर्मनी की, जहां से यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने का ऐलान किया गया है। जर्मनी के लेपर्ड टैंक्स को यूरोप का बेस्ट टैंक माना जाता है। जर्मनी की डिफेंस कंपनी इस टैंक को 1978 से बना रही है। डेनमार्क, फिनलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, स्पेन समेत करीब 20 देश इस टैंक का इस्तेमाल करते हैं। साल 2016 में टर्की ने इस टैंक का इस्तेमाल ISIS से लड़ने में भी किया था। तो टैंक जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट दुनिया के मोस्ट मॉडर्न टैंक्स है। ये एक जो वॉर की एक आप डायनेमिक समझिए स्ट्रैटेजी है कि टैंकों का फायदा उसकी इन्फेंट्री को पहुंचता है। तो जो उसने खोए हुए अपने इलाके, जो टेरिटरीज उसने खो रखी हैं, उसके ऊपर दोबारा कब्जा करने में बहुत फायदा मिलेगा। तो इसमें एक सोची समझी चाल है। वैसे यूक्रेन को दुनिया में सबसे आधुनिक माने जाने वाले अमेरिका के M1 अब्राम टैंक देने की बात भी की जा रही थी। इराक युद्ध और अफगानिस्तान युद्ध में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। ये अमेरिकी सेना का सबसे अहम बैटल टैंक है। लेकिन अमेरिका इसे यूक्रेन वॉर जोन में उतारने से बच रहा है। अमेरिका ने कहा है अब्राम टैंक यूक्रेन के काम के नहीं, क्योंकि इन्हें चलाना मुश्किल है और ये काफी महंगे भी हैं। इसके अलावा अमेरिका को इस बात का डर भी है यूक्रेन वॉर जोन में अगर अब्राम टैंक नष्ट हुए तो इसकी साख भी गिरेगी और टेक्नोलॉजी भी चोरी हो सकती है। यूक्रेन को अब्राम टैंक देने से अमेरिका जरूर बच रहा है, लेकिन यूक्रेन को एक भारी भरकम पैकेज के तहत 50 लड़ाकू टैंकों समेत $2.85 अरब यानी लगभग 23,550 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता उपलब्ध कराने का ऐलान अमेरिका की ओर से किया गया। और अब अमेरिका से यूक्रेन को एक गेम चेंजर हथियार मिलने वाला है। अमेरिका यूक्रेन को पहली बार ब्रैडले फाइटिंग व्हीकल देगा और ब्रैडले की यूक्रेन वॉर जोन में एंट्री रूस को काफी परेशान कर सकती है। तो ब्रैडले लड़ाकू टैंक अमेरिका के सबसे खास हथियारों में से है, जो किसी भी जंग की सूरत हाल बदलने की ताकत रखते हैं। और अमेरिका का इस खास हथियार को यूक्रेन को सौंपने का फैसला वॉर जोन में लगी आग को और ज्यादा भड़काएगा। ब्रैडले की ताकत के बारे में जानिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। ब्रैडले फाइटिंग व्हीकल अमेरिका का आधुनिक लड़ाकू वाहन है, जिसमें 25 mm की बुशमास्टर चेन गन होती है। ये 2 BGM-71 टो एंटी टैंक मिसाइल से लैस होता है, यानी दुनिया के बेहतरीन टैंकों को यह नष्ट कर सकता है। यह 7.62 mm की M240C मशीन गन से लैस है, जो दुश्मन सैनिकों पर गोलियां बरसा सकती है। इसका वजन 27 टन से ज्यादा है। इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। अपनी इन खूबियों की वजह से यह दुश्मन के टैंकों और सैनिकों पर हमला कर सकता है। इसी के साथ इसकी मदद से वॉर जोन में सैनिकों का सुरक्षित परिवहन भी संभव है। और यही वजह है कि यूक्रेन का खेमा इस हथियार का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को पहली बार ब्रैडले फाइटिंग व्हीकल देगा और ये खबर यूक्रेन की सेना के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन की सेना को टैंकों का बेसब्री से इंतजार है। Вже непогано, але треба ще. Тому що ми маємо справу, розумієте, з супротивником, який бере не якістю, а кількістю. І тому ми повинні показувати також якийсь певний баланс між якістю і кількістю. इसके अलावा डेनमार्क ने अपनी सारी होवित्जर तोपें यूक्रेन को देने का ऐलान किया है। वहीं एस्टोनिया 113 मिलियन यूरोस के हथियार यूक्रेन को देगा, जिसमें होवित्जर तोप, गोला बारूद और सैन्य वाहन शामिल हैं।
पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों ने भी यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद दी है और ये स्थिति रूस को नाराज करने वाली है। दिमित्री मेदवेदेव, जो रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं, पुतिन के सबसे करीबी हैं, रूस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने नेटो देशों के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा, अगर उन्होंने यूक्रेन को हथियार भेजना बंद नहीं किया तो तबाही भी मच सकती है। पारंपरिक युद्ध में परमाणु शक्ति संपन्न देश की हार से परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। परमाणु शक्तियों ने उन बड़े संघर्षों को कभी नहीं खोया जिन पर उनका भाग्य निर्भर करता है। अगर पश्चिमी देशों के राजनेताओं के पास थोड़ी सी भी बुद्धि है तो उन्हें ये स्पष्ट होना चाहिए। रूस ने सिर्फ कोरी धमकी नहीं दी, कुछ ऐसे कदम भी उठाए हैं जो यूरोप को डराने वाले हैं। रूस ने परमाणु धमाका करने में सक्षम अपने सबसे घातक बॉम्बर Tu-160 के साथ आर्कटिक में गश्त शुरू कर दी है। इसके अलावा रूस की पोसेडाइन परमाणु टॉर्पीडो की पहली खेप भी तैयार हो चुकी है और इसे रूस की बेलगोरोड सबमरीन पर लगा दिया गया है। वहीं दुनिया की सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन भी आर्कटिक में तैनात है और दुनिया के इन सबसे घातक हथियारों की अचानक तैनाती यूरोप की घबराहट बढ़ा रही है, क्योंकि इन हथियारों को तरकश से निकालना रूस का अमेरिका और नेटो को सीधे सीधे बड़ी चुनौती देना है। और चलिए अब आपको इन हथियारों की तैनाती के मायने और वजहों को भी समझाते हैं। सबसे पहले बात प्रलय लाने वाले रूस के टॉर्पीडो की, जो ब्रिटेन को समंदर में डुबो सकता है। रूस की पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो को समुद्र का सबसे विनाशक हथियार कहा जाता है, जो ब्रिटेन जैसे देशों में परमाणु सुनामी ला सकता है। जी हां, पोसाइडन टॉर्पीडो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसे सुपर टॉर्पीडो भी कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा की मदद से यह अपने लक्ष्य तक कई किलोमीटर की यात्रा भी कर सकता है। फिलहाल 30 टॉर्पीडो बेलगोरोड सबमरीन पर भेजे गए हैं, जिसके बाद यह सबमरीन दुनिया के सबसे बड़े टॉर्पीडो के लिए एक मदरशिप बन जाएगी। इसका इस्तेमाल रूस पश्चिमी युद्धपोतों के खिलाफ कर सकता है और मॉस्को इसे अनस्टॉपेबल करार देता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी बेलगोरोड पर तैनात किया गया है, जिसकी लंबाई 184 मीटर है। इसे रूस ने गुप्त परमाणु टॉर्पीडो को दागने के लिए डिजाइन किया है, लेकिन रूस ने अमेरिका और नेटो को हद में रखने के लिए कुछ और बंदोबस्त भी कर रखे हैं। इसके अलावा रूस के Tu-160 बॉम्बर्स आर्कटिक में उड़ान भरकर सीधे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। ये बॉम्बर्स लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के साथ परमाणु बम भी दागने में माहिर हैं। इस तैयारी के बाद जर्मनी के अंदर यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने पर विरोध शुरू हो गया, क्योंकि यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने के बाद रूस और ज्यादा आक्रामक होगा। रूस से संबंध खराब होने के बाद जर्मनी में ऊर्जा संकट पहले ही खड़ा हो गया है, महंगाई भी बढ़ गई है और लेपर्ड टैंक यूक्रेन को मिलते ही दोनों देशों के बीच की खाई और ज्यादा गहरी हो जाएगी। इसीलिए नेटो देशों की बैठक चल रही है, यूक्रेन को क्या दिया जाए और क्या नहीं। इधर रूस अपनी मिसाइलों और हथियारों के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। यूक्रेन पर हमले भी तेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक के बाद एक इलाके यूक्रेन के हाथ से निकल रहे हैं। इधर ज़ेलेंस्की को अभी भी पश्चिमी देशों की मदद का इंतजार है। Для нашої перемоги. Так, ще доведеться поборотись за постачання сучасних танків, але щоденно ми робимо сильнішу очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалено. अमेरिका और नेटो देशों के ऐलान के बावजूद यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में देर होना ये बताता है कि रूस से खतरे का अंदाजा इन देशों को भी है, क्योंकि महाशक्ति रूस अगर यूक्रेन से हारता दिखा तो जो बात पुतिन कह रहे हैं, दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं, वो दुनिया के सामने तीसरे परमाणु धमाके के तौर पर आ भी सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।